ओशो, वो रहस्यमयी गुरु जिसने दुनिया की सोच बदल दी। 10 से 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। क्या एक इंसान पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे लाखों लोग भगवान माने और उतने ही लोग उसे दुनिया का सबसे विवादित गुरु कहें? एक ऐसा इंसान जिसने प्रेम की बात की, ध्यान सिखाया, धर्म की पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दी और जिसके नाम पर एक पूरा शहर बस गया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी जिसे दुनिया ओशो के नाम से जानती है। ये कहानी है रजनीश चंद्र मोहन जैन से ओशो बनने तक के सफ़र की। अध्याय 1, बचपन। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्र मोहन जैन। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे किसी बात पर बिना सोचे विश्वास करना पसंद नहीं था। वो हर चीज़ पर सवाल करता था, ईश्वर पर, धर्म पर। यह आदत कई लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन यही सवाल आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाले थे। कहा जाता है कि बचपन में वो घंटों अकेले जंगलों में घूमता था, पेड़ों के नीचे बैठता, नदी के किनारे शांत रहता और अपने भीतर उठने वाले सवालों को समझने की कोशिश करता। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। दर्शन शास्त्र, धर्म, मनोविज्ञान, इतिहास, जो भी किताब मिलती वो पढ़ डालता। अध्याय 2, कॉलेज और विचारों की शुरुआत। समय बीता, उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की, फिर एक कॉलेज में प्रोफेसर बने। लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो छात्रों से कहते, मेरी बात पर भी विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो। You are expected to be efficient. Efficiency is a quality of machines. ये बात उस समय के लिए बहुत अलग थी। धीरे धीरे उनके भाषण प्रसिद्ध होने लगे। देश भर से लोग उन्हें सुनने आने लगे। उन्होंने धर्म के नाम पर फैली अंधविश्वास की आलोचना की। उन्होंने कहा, Jesus is not a philosopher. He used so many parables. My jokes are new age parables. Because to me, a laughter is one of the most significant things in life. सच्चा धर्म किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर होता है। उनकी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करती थीं। कुछ लोग उन्हें महान दार्शनिक मानते थे, तो कुछ लोग उन्हें धर्म विरोधी कहते थे। अध्याय 3, आचार्य रजनीश। 1960 और 1970 के दशक में वो पूरे भारत में प्रवचन देने लगे। अब लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगे। उनके प्रवचनों में हजारों लोग शामिल होते। वो कहते थे, डर में मत जियो, स्वतंत्र होकर जियो। उन्होंने ध्यान करने का एक नया तरीका बताया, डायनामिक मेडिटेशन। इसमें पहले तेज सांस लेना, फिर शरीर को पूरी तरह हिलाना, भावनाओं को खुलकर बाहर निकालना और अंत में गहरी शांति में बैठ जाना शामिल था। उनका मानना था कि आधुनिक इंसान के मन में बहुत तनाव भरा हुआ है। जब तक वो तनाव बाहर नहीं निकलेगा, तब तक असली ध्यान संभव नहीं है। अध्याय 4, पुणे आश्रम। 1974 में महाराष्ट्र के पुणे में उनका आश्रम स्थापित हुआ। यहीं से उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैलने लगी। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, रूस, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग भारत आने लगे। आश्रम में लोग केवल धार्मिक प्रवचन सुनने नहीं आते थे। वे ध्यान सीखते, अपने जीवन को समझते और खुद को बदलने की कोशिश करते। आश्रम का वातावरण बिल्कुल अलग था। संगीत, ध्यान, नृत्य, मौन, सब कुछ एक साथ चलता था।
अध्याय 5 विवाद। लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से विवाद भी बढ़ने लगे। उनके विचार पारंपरिक समाज से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा, जीवन का विरोध मत करो, जीवन को पूरी तरह जियो। उन्होंने प्रेम, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चुनाव का समर्थन किया। Buddha actually has given it the name nothingness, nirvana. उनकी बातों को कई लोगों ने गलत समझा। उन्होंने कहा, No society wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life. मीडिया ने भी उन्हें विवादों के केंद्र में ला दिया। कुछ लोग उन्हें आध्यात्मिक क्रांतिकारी कहते थे, तो कुछ लोग उन्हें समाज के लिए खतरा बताते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ओशो एक महान आध्यात्मिक गुरु थे या अपने समय के सबसे विवादित विचारक? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके विचार ज़रूर पढ़ेंगे। अगर ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।